अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 के पहले 6 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना होता है। हम 1/2 और 1/4 इसमें से किसी एक को लेट करेंगे जो छोटा हो। तो 1/4 छोटा है क्योंकि डिवाइड के अंदर वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतनी ये वैल्यू कम आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे x के बराबर। इसको हमें लेट करना है x के बराबर, y की वैल्यू y की पावर 1/4। ये इक्वेशन बन जाएगी a, जिसको लेट करते हैं इक्वेशन a आ जाती है। जो क्वेश्चन होता है इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। इसके बाद हम इसका करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे और इक्वल के इस तरफ भी स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 2 × 4, ये कट के 2 हो जाएगा और ये x का स्क्वायर बन गया। अब ये बन गया, मतलब इसको हमने स्क्वायर किया तो ये बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन a, इक्वेशन 1। तो ये पहले 5 है। अब y की पावर 1/2 ये किसके बराबर है, ये x की पावर 2 के बराबर है। और y की वैल्यू 1/4 ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। इसकी जगह x आ गया, फिर माइनस का 22 = 0। अब हमने इस इक्वेशन को किस में चेंज कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए। तो 5 को जब मल्टीप्लाई करा देंगे 22 के साथ तो आंसर आएगा 110। क्योंकि ये माइनस का है तो हमें माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू चाहिए। दरमियान में क्या है, 1 है। यहाँ पर कोई नंबर ना हो, 1 हो। तो हम इसको किससे डिवाइड करते जाएंगे, 2 5 6 4 इससे डिवाइड करते चले जाएंगे कैलकुलेटर में। जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। तो 11 में से 10 माइनस करो तो कितना आता है, 1 आता है। आखिरी नंबर अगर माइनस को तो माइनस करके देखते हैं, और अगर आखिरी नंबर प्लस को तो प्लस करके देखते हैं। ये 5x² हो गया। इस 1 की जगह हम लिखेंगे 11 - 10। पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा नंबर लिखते हैं। इसके बाद x को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 11x माइनस का 10x माइनस का 22 = 0। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, तो ये बन गया 5x। 2x थे, एक कॉमन आ गया, एक बच गया और इधर बच गया x, इधर बच गया 11, x कॉमन आ गया। इन दोनों में कॉमन आ गया 2, तो 2 5 = 10, x बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाता है और 2 11 = 22 आ जाएगा। ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, 5x + 11 और बाकी क्या बच गया, x - y = 0 आएगा। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर लिख देंगे, इसको भी हम 0 के बराबर लिख देंगे और इसको भी 0 के बराबर। 11 इधर प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, 5 इधर मल्टीपल और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 इधर माइनस का है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास x की 2 वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इनको इक्वेशन a में पुट कर देना है जो आपने लेट की थी। क्योंकि ये x में ये क्वेश्चन जो था वो y में था, तो आपको y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन a। इक्वेशन a क्या थी, x = y की पावर 1/4। इसके अंदर जो लेट की थी उसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। दो पोर्शन बना देंगे, एक तरफ x की वैल्यू लिख देंगे 2 y की पावर 1/4 और एक तरफ हम लिख देंगे -11/5 = y की पावर 1/4। तो एक बार x की 2 पुट कर दी और एक बार x की -11/5 पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, ये 4 खत्म करना है। 4 खत्म करने के लिए टेकिंग पावर 4 हम बोथ साइड ले लेंगे। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। 2 के ऊपर भी पावर 4 लगा देंगे और इसके ऊपर भी पावर 4 लगा देंगे ताकि 4 से 4 कट जाए। 2 की पावर 4 होती है 16, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करा दोगे तो 16 आ जाएगी। इसके भी दोनों तरफ क्या करना है, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब चाहो तो इसकी वैल्यू निकालो, ये इवन पावर होता है माइनस को तो खत्म कर देता है। चाहो तो कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकालो, लेकिन बुक में आंसर यही है।
सोल्यूशन सेट, मतलब इसकी पावर 11 की पावर निकाल सकते हो, 5 की पावर 4 निकाल सकते हो। अगर ऐसे भी लिख दो तब भी सही है। 11/5 इसकी पावर 4, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर 16 आ जाएगा। ये आपका आ गया सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको हम लेट करेंगे y के बराबर, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/m। इसको इक्वेशन ए का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये y का स्क्वायर बन गया और x की पावर 1/m का स्क्वायर बन गया। ये अगर इधर 2 होता तो ये कटता, लेकिन ये m ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 2/m बन जाएगा और ये y की पावर 2 हो गया। अब इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन ए में, पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पर ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया वाई स्क्वायर के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर लिख देंगे इसकी जगह। और आगे माइनस का 5 और इसको हमने क्या लेट किया है वाई के बराबर, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर 1/m ये किसके बराबर है, वाई के, तो इसकी जगह वाई आ गया। और एक्स की पावर 2/m किसके बराबर हो गया, वाई स्क्वायर के बराबर। अब ये और ये इसके मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 का 6 आ जाएगा। अब प्लस करके आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो अब इस 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 का 6 हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 + 2 लिख देंगे, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वाई को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 3y माइनस का 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वाई दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, दो में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ गया y माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन आ गया 2, तो y माइनस 3 टू द 6 आ गया। बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। अब ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, y माइनस 3 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, y माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे और y माइनस 2 को भी 0 के बराबर लिखेंगे। एक y की वैल्यू 3 आ गई और एक y की वैल्यू 2 आ गई। अब इन दोनों को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन ए में पुट कर देना है। इधर हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/m। एक बार y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और एक बार y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। m को खत्म करने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग पावर m ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना है, पावर m लगा देनी है। इसके ऊपर भी पावर m लगा देंगे और इसके ऊपर भी पावर m लगा देंगे, m से m कट जाएगा तो 2 की पावर m आ जाएगी। और इधर भी इसकी पावर m और इधर भी पावर m आ गई, तो 3 की पावर m, ये m से ये m कट जाएगा तो x की वैल्यू 1 ही आ गई। इसके बाद सॉल्यूशन सेट के अंदर 2 की पावर m, एक ये आंसर आ गया और 3 की पावर m भी आ गया। तो जो वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर होगा सॉल्यूशन सेट में आंसर उसी के लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर x था तो x की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू नहीं लिखनी सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 की पावर 2x प्लस 3। पहले इसकी पावर तोड़ेंगे, होता है डिवाइड के अंदर बेसिस मल्टीप्लाई के अंदर बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, इनको हमने तोड़ना है। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है ना, तो हमने इसको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। फिर आगे माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई है। अब इसकी जगह हम लिखेंगे 2 की पावर x, उसके ऊपर पावर 2 लिख देंगे। ये जो 2x लिखी हुई है ना, इसको हम 2 की पावर x लिखकर ऊपर 2 लिखते हैं। फिर डॉट, ये जो 2 की पावर 3 है ये क्या बन जाएगी, ये 8 बन जाएगा। 2 की पावर 3 क्या बन जाएगी, 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 8 बन जाता है। अब हम लेट कर लेंगे, लेट
y इज इक्वल टू 2 की पावर x। 2 की पावर x को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया y के बराबर। ये क्वेश्चन ए आ गई और ये क्वेश्चन 1 आ गई। अब इसकी जगह हम लिखेंगे y, इसकी पावर आ गई 2.8 माइनस 9.2 की पावर x। ये 2 की पावर x की जगह क्या लिख देना है, y लिख देना है। फिर आगे प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट जो होता है ये पहले लिख लेते हैं। ये 8y का स्क्वायर बन गया, 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, 8 1 जा 8, तो 8 प्लस 1 जो होता है उससे मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 प्लस 1 लिख देंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। y को अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे, 8y माइनस y, बाहर माइनस तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, y दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन 8y कॉमन आ गया, इसमें से y बच गया और 8y निकल गया, कुछ न बचे तो 1 बच गया। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा। बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगे तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस आ गया। अब ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, y माइनस 1 और फिर बाकी क्या बच गया, 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको भी हम 0 के बराबर लिख देंगे, 8y माइनस 1 को भी 0 के बराबर लिख देंगे। y इज इक्वल टू 1 आ गया और ये y 8y इज इक्वल टू 1 इधर आकर प्लस हो गया, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये y की दो वैल्यू आ गई। फिर इनको क्वेश्चन ए में बारी बारी पुट कर देना है। पुट इन क्वेश्चन ए। इक्वेशन ए क्या है, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। दो क्वेश्चन बनाएंगे, एक बार y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और एक बार y की वैल्यू 1/8 पुट कर देंगे। जो दो वैल्यू y की वैल्यू निकाली है वो हमने बारी बारी पुट करनी है। यहाँ पर 1 की जगह अगर 2 की पावर 0 लिखो तो 1 नहीं होता है, जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 नहीं होता है। अगर यहाँ पर 3 होता तो मैं 3 की पावर 0 लिख देता, अगर इस साइड पर 3 होता 3 की पावर 0 लिख देता, क्योंकि बेस सेम करनी है। इक्वल के दोनों तरफ अगर बेस सेम हो तो पावरें 20 इक्वल होती हैं। तो 0 किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। 2 के बराबर और x 0 के बराबर, तो x की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह यहाँ पर 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कराओ तब 8 आता है। ये नीचे है, इसको ऊपर ले आएंगे, 2 की पावर -3 हो गया और ये 2 की पावर है। अब इन दोनों तरफ बेस सेम है तो पावरों को इक्वल में लिख सकते हैं, -3 इक्वल टू x। तो उसके बाद सॉल्यूशन सेट में पहले माइनस की वैल्यू लिख देंगे, -3 फिर 0। जरूरी नहीं होता लेकिन बुक में ऐसे ही आंसर होता है, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। -3 छोटा होता है और 0 बड़ा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, इसको हमने क्या करना है, इसकी पावर तोड़ेंगे, 4 की पावर 1 अलग कर देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर तोड़ेंगे और 4 की पावर फिर -x अलग कर देंगे। 4 की पावर 1 अलग और 4 की पावर -x अलग, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। इसको भी ऐसे ही करना है, 4 की पावर 1 अलग डॉट 4 की पावर x अलग। अब इसकी पावर है नेगेटिव तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे। तो 4 की पावर x ये डिवाइड में आके पॉजिटिव हो गई, फिर आगे +4 डॉट 4 की पावर x इज इक्वल टू 10। इसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन 1 का। अब इसको लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 4 की पावर x को हमने लेट कर लेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएगी, इसके अंदर आप पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ये आ गया 4 और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। 4 की पावर x की जगह हम क्या लिख देंगे, y के बराबर। फिर इस 4 की पावर x की जगह क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, इक्वल टू 10। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और y इधर मल्टीप्लाई होगा तो y से y का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया। अब ये जो डिवाइडर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 + 4y का स्क्वायर 10y। इसको अरेंज कर लेंगे, 4y का स्क्वायर, ये इधर प्लस का इक्वल के साइड पर आएगा माइनस का हो जाएगा, और फिर आगे +4, ये जो 4 है ये 4 बच गया, इक्वल टू 0 आ गया।
अब इसके हमने क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। उससे पहले इसमें देखते हैं कि कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, पहले कॉमन देखते हैं, फिर फार्मूला, फिर मिडिल टर्म ब्रेक। तो अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है, पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2y का स्क्वायर आ गया, 2 5 दा 10 आ गया, और 2 2 दा 4 इज इक्वल टू 0। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 के साथ डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, ये 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन बच गई है, अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, 2 2 4 हो गया। अब प्लस करके 5 चाहिए, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 दा 4 आ गया, 4 प्लस 1 जो होता है वो 5 होता है। तो इस 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 प्लस 1 लिख देंगे। यह आ गया 2y का स्क्वायर, y को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 4y माइनस का y बन y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2y, और बाकी क्या बच गया, y माइनस y 2 है, y स्क्वायर है, एक y कॉमन आ गया, एक बच गया, और 2 2 दा 4। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, y माइनस हो तो साइन चेंज हो जाता है अंदर। अब ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, y माइनस 2 ये कॉमन आ गया, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। y माइनस 2 इसको भी 0 के बराबर लिख देंगे, और इसको भी 0 के बराबर लिख देंगे। 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 2y 1 इधर माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये y की दो वैल्यू आ गई। अब इनको कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन ए में बारी बारी पुट कर देंगे। इक्वेशन ए में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन ए जो लेट की थी y इज इक्वल टू, दो पोर्शन बना लेंगे, एक बार y की वैल्यू 2 लिखनी है और एक बार y की वैल्यू 1/2 लिख देनी है। जो y की दो वैल्यू निकालनी है वो दोनों बारी बारी पुट कर देंगे। ये जो 4 है, 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, ये x ऊपर आ जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2x हो गया, और ये 2 है इस तरफ। जिसकी पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है। अगर बेस दोनों तरफ बेस सेम हो, इक्वल के दोनों तरफ, तो पावर को हम इक्वल में लिख सकते हैं। तो 1 किसके बराबर हो गया, 2x के, 2 के बराबर है, और 2x इसके बराबर 1 की। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इस तरह इस 2 की पावर 1 है, ना लिखियो पावर तो 1 होती है, ये ऊपर जाएगी तो पावर -1 होगी, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 और ये x, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2x, 2 की पावर -1 है। अब इसको भी दोनों तरफ ये बेस सेम है, इक्वल के दोनों तरफ 2 2 के बराबर है, तो -1 किसके बराबर होगा, 2x के, 2x इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की दो वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे। सोल्यूशन सेट में पहले माइनस की वैल्यू लिख देंगे, फिर प्लस की। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें कोई वैल्यू सेम नहीं है जिसको हम लेट करें। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट गिवन है कि 2x प्लस 3 को आपने y के बराबर लेट करना है, मतलब क्वेश्चन में पहले 2x प्लस 3 बनाना है। अच्छा, पेपर में हिंट गिवन होती है, ये बुक के अंदर हिंट गिवन है, लेकिन पेपर के अंदर हिंट गिवन नहीं होती, तो अब ये याद रखनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3 बनाना है, 2x प्लस 3 लिख दिया, लेकिन ऊपर तो 5 है, तो हमने कितने कम लिखे, 2 कम लिखे, 2 ऐड कर देंगे, 3 + 2 5 होता है, मतलब ये तोड़ दिया, हमने 2x प्लस 3 बनाना था। फिर आगे प्लस, अब इसका भी हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3 लिख देंगे, लेकिन ऊपर तो 1 है, तो कितने ज़्यादा लिख दिए, 2 ज़्यादा लिख दिए, तो हम 2 माइनस कर देंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो जितने ज़्यादा लिखो उतने माइनस कर देते हैं, और जितने कम लिखो उतने ऐड कर देते हैं। इसकी पावर 4। अब हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। लेट क्या कर लिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको ये और ये वैल्यू सेम है, इसको इक्वेशन ए का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो 2x प्लस 3 इसकी जगह y आ गया, फिर आगे प्लस 2 इसकी पावर 4, इसमें भी यही होगा, y 2x प्लस 3 की जगह y पुट कर देना है, -2 इसकी पावर 4, ये 82 आ गया।
अब इसको हमने क्या करना है, पावर है 4 का तो फार्मूला नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको दो में तोड़ देंगे, y प्लस 2 की पावर 2 और y प्लस 2 की पावर 2 दो में तोड़ दिया। इसको भी ऐसे ही करेंगे, y माइनस 2 इसकी पावर 2 और y माइनस 2 इसकी पावर 2, 4 पावर थी, दो में तोड़ दी। अब इन सब के फार्मूले खोलेंगे। फार्मूला तो ये आता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a है ये b है, तो फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर 2a b प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला खुल गया इसका। अब इसी तरह इसका भी फार्मूला खोलेंगे। इसका क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2a b और b का स्क्वायर, इसका भी फार्मूला खोलेंगे। अब आगे प्लस, अब ये बच गया, इसका फार्मूला खोलेंगे। अब ये दरम्यान में माइनस है तो माइनस वाला खोलेगा, क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस का 2a b और b का स्क्वायर। अब ये रहे, अब इसकी जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, y का स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर, फिर माइनस का 2a b और b का स्क्वायर इक्वल टू ये जो 82 आ रहा है इसको इक्वल में लिखते हैं। तो हमने इसका भी फार्मूला खोला, a का स्क्वायर ये a ये b, a स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर, फिर इसका भी यही फार्मूला खोल दिया क्योंकि सेम है। इसी तरह इसका भी माइनस वाला, ये a का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर होगा, फिर आगे माइनस का ये भी वही फार्मूला खुलेगा इक्वल टू, फिर 82 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आ गया y का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4y, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और इसका भी y का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4y, फिर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, फिर आगे प्लस। अब ये जो माइनस वाला फार्मूला था, y का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4y, फिर आगे प्लस 4 आ जाएगा, और ये भी यही बनेगा, y स्क्वायर 2 2 ज़ा 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 82। अब इसके बाद हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तीनों से, फिर इससे, फिर इससे। तो y स्क्वायर पहले y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 4 आ गई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4y की पावर 3 बन गई, 2 और 1 3 हो गए, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4y की पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह अब इसकी बारी, ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4y की पावर 3 बन गई, 1 और 2 3, फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा 4 4 16, y की पावर 2 बन जाएगी, 1y ये 1y ये 2y, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 4 16y आ गया। अब इस 4 की बारी, ये 4 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4y का स्क्वायर, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 16y, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 16 आ गया। अब इसी तरह अब इन दोनों ब्रैकेट को भी पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये y की पावर 4 आ जाएगी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4y की पावर 3 आ गई, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस 4y का स्क्वायर आ गया, ये y स्क्वायर तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस का 4y इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4y की पावर 3 आ जाएगी, इसके बाद ये इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16y आ गया, फिर ये इससे होगा तो माइनस का 16y आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, ये 4y पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4y क्यूब होगा, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस y से y का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16y। अब ये 4 की बारी, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 4y का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16y, फिर 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 82 आ जाएगा। अब इसमें से कुछ कटेंगे, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया,
ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब ये y की पावर 4 2 है, ये y स्क्वायर 4 और ये 16 20 और 24 और ये 28 और 16 ये बन जाएगा 48। तो 28 और 16 44 हो गया, 44 और ये 4 48 आ जाएगा। फिर आगे ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो 16 प्लस 16 ये बन जाएगा 32 इज इक्वल टू, अब ये 48 y की पावर 2 बचेगी और 82 इधर आकर माइनस हो गया, तो ये बन गया 48 y की पावर 2। 82 में से 32 जाएगा तो माइनस का 50 आ जाएगा, बड़े का साइन आ जाएगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, y की पावर 4 24y स्क्वायर माइनस का 25 टू द 50 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये 24y का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का 25 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 मल्टीप्लाई 24 5 से होगा, तो हमें माइनस करके, क्योंकि आखिरी नंबर माइनस है 24 लाना है, तो ये 25 से ही हो जाएगा, 25 माइनस 1 से मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। y के स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 y का स्क्वायर y स्क्वायर बन रहा y स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर 4 है, 2 कॉमन आ गए, 2 बच गए 25। फिर आगे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, y स्क्वायर प्लस 25, बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। अब ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, y स्क्वायर 25 बाकी बच गया y का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको भी हम 0 के बराबर लिखेंगे और इसको भी हम 0 के बराबर लिख देंगे, तो एक y इक्वल 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। जब दोनों तरफ रूट लगाएं तो एक तरफ प्लस माइनस भी आता है। 25 का स्क्वायर जो रूट होता है वो 5 होता है, लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो आयोटा बन जाता है, ये स्क्वायर से रूट कट गया, एक वैल्यू तो ये। इसी तरह 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ हमने क्या करना है, रूट लगा देना है, और जब दोनों तरफ रूट लगाएं तो प्लस माइनस भी आता है। 1 का रूट 1 ही होता है, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू ये आ गई। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन जो हमने लेट की थी उसके अंदर y की वैल्यू बारी बारी पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन ए, ये हमने इक्वेशन ए लेट की थी, इसके अंदर हमने बारी बारी पुट करना है। 2 पोर्शन बना देंगे, एक बार y की वैल्यू लिखेंगे प्लस माइनस 5 है बेटा, ये आ जाएगा 2x प्लस 3 उधर प्लस का है, इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल किस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस, और ये इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इसी तरह अब y की वैल्यू दूसरी हमने निकाली थी प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2x फिर प्लस 3 उधर प्लस का इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 उधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको एक मरतबा प्लस के साथ सोल्व करेंगे, आगे सोल्व हो जाएगा, और एक मरतबा माइनस के साथ सोल्व करेंगे। 3 में से 1 गया, ये माइनस का 2 बड़े का साइन आ जाएगा, और ये -3 -1 माइनस का 4 आ गया, ये बन जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का 2 आ गया, ये x की वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट बनाना है। x की एक वैल्यू है ये -1, एक है ये -2, और बाकी दो आई थी -3 प्लस -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर आप तक पहुंच जाए।